स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। तो आज जो हम बात करेंगे ये है गुजरात गैस लिमिटेड। इसके बारे में जानेंगे कि आने वाले टाइम में किस तरह का स्टॉक्स जो है ये परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। इससे पहले अगर देखा जाए तो गुजरात बेस्ड कई कंपनियों ने इस साल बाज़ार में गिरावट थी उसके बावजूद भी आउट परफॉर्म किया है। बावजूद इसके गुजरात गैस के स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल रही है और ये जो स्टॉक है अच्छा खासा गिरावट जो है शो कर रहा है। और पिछले एक साल की बात करें तो इस स्टॉक में लगभग जो है 38.5% तक की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, यानी कि अपने ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक जो है इस समय जो है 46% तक गिर चुका है। यानी अब जो है इसके स्टॉक में अगर आप सोचेंगे इतनी अगर गिरावट आ चुकी है, क्योंकि ये स्टॉक एक समय 737 रुपये का अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, इसके बाद जो है अब ये आ गया है 416 रुपये के करीब। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर इतनी गिरावट आ रही है तो फिर इसके स्टॉक में निवेश क्यों किया जाए और किस तरह का परफॉर्म ये जो है आगे करता हुआ दिखा सकता है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ से यानी कि 416 रुपये से ये स्टॉक लगभग 566 रुपये के करीब तक जा सकता है। यानी कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक यहाँ से लगभग 110 से लेकर के 120 रुपये तक आपको अपने पोर्टफोलियो में जोड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कैसे दिखाई देगा तो हम आपको चार्ट पर लेकर चलते हैं। तो चार्ट पर इस समय सबसे पहले हम जानते हैं कि गुजरात गैस के लिए चिंताएं क्या हैं, निगेटिव बातें क्या हैं, उसके बाद हम जानेंगे कि पॉजिटिव बात क्या है। देखिए, गुजरात गैस के शेयर में मैंने पहले आपसे कहा है कि मौजूदा भाव से निवेश किया जा सकता है, लेकिन इसके पहले जो है आपको ये जानना ज़रूरी है कि कुछ निगेटिव बातें इसके स्टॉक के साथ आ रही हैं। इसके पीछे का जो निगेटिव न्यूज़ है वो ये है कि पिछले दिनों मल्टीपल कंसर्न के चलते शेयर में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। वॉल्यूम और मार्जिन को लेकर के निवेशकों में चिंताएं बढ़ रही हैं। अगले 12 महीनों की बात करें तो गैस की ज़्यादा कीमतों, पेट्रोल और डीजल की स्थिर कीमतों और मोरबी में बड़े पैमाने पर प्रोपेन माइग्रेशन के चलते गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के लिए अभी चिंताएं बनी रहेंगी। लेकिन अब जो सवाल आता है कि ये तो निगेटिव बात हुई केवल 20%, लेकिन इस स्टॉक के साथ 80% जो है पॉजिटिव बात है और इसी कारण जो है आपको इसके स्टॉक में तेज़ी जो है दिखाई दे सकता है। अगर देखा जाए तो 19.7x के फाइनेंशियल ईपीएस और 11.5x के इप्टा का वर्तमान वैल्यूएशन नियम टर्म की चिंताओं से बड़ा फैक्टर है और ये वैल्यूएशन काफ़ी आकर्षक है। इसके अलावा प्रोपेन और मार्जिन के जरिए वॉल्यूम हिट का अनुमान बहुत ज़्यादा अलार्मिंग नहीं है। अगले 18 से लेकर के 24 महीने के लिए गुजरात पर पॉजिटिव व्यू रहेगा, जिसके कारण जो है आपको इसके स्टॉक में तेज़ी दिखाई दे सकती है। दूसरी बात क्या आ रही है कि मार्जिन में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिल सकता है, लेकिन कोई स्ट्रक्चरल गिरावट नहीं दिखाई देगी और गुजरात गैस के लिए मार्जिन अस्थिर रहेगा। कम गैस लागत वाली तिमाहियों में मार्जिन मजबूत और हाई कॉस्ट एनवायरनमेंट के लिए ये कमज़ोर रहेगा, जिसके कारण जो इसका फ़ायदा जो है आपको इसके स्टॉक में दिखाई दे सकता है। तो इसलिए मेरी राय ये रहेगी कि आपको जो है करंट प्राइस पर इस स्टॉक में ख़रीदारी करनी चाहिए और टारगेट जो रहेगा, मैंने पहले कहा कि 566 रुपये के टारगेट के लिए इसके स्टॉक में निवेश किया जा सकता है। करंट प्राइस इस समय जो है 416 रुपये के करीब है। आपको स्टॉप लॉस लगाना है 398 रुपये का, क्योंकि इसका जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 398 के करीब, वहाँ से गिरावट आया तो फिर एक बड़ी गिरावट आएगी। 566 रुपये के लिए इस स्टॉक में करंट प्राइस पे खरीदारी करें, 398 का स्टॉप लॉस और टारगेट मैंने बताया 566 रुपये। तो ये था गुजरात गैस लिमिटेड। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।